बीकॉम पार्ट सेकंड, सब्जेक्ट ABST, पेपर सेकंड, कॉस्ट अकाउंटिंग। आज मैं आपको लागत के तत्व पर व्याख्यान दूंगी। लागत के तत्व, सबसे पहले हम देखें लागत से क्या आशय है हमारा। तो लागत से आशय खर्चे की उस राशि वास्तविक अथवा काल्पनिक से है जो किसी वस्तु विशेष पर व्यय की जाती है अथवा उससे संबद्ध होती है। आप जानते हैं कि किसी भी वस्तु का निर्माण करने के लिए सामग्री की आवश्यकता होती है, और जब सामग्री की आवश्यकता है तो निर्माण करने के लिए हमें श्रमिकों की आवश्यकता होगी। तो उसमें जो भी संलग्न श्रमिक हैं उनको पारिश्रमिक दिया जाएगा। इसी तरह मशीन एवं अन्य साधनों पर अनेक प्रकार के व्यय होंगे। इन सभी लागतों को वहन करने पर जो भी किसी वस्तु का निर्माण करने पर लागत आती है उसे ही हम लागत कहते हैं। तो हम देखते हैं कि प्रकृति के अनुसार लागत के 3 भाग होते हैं: सामग्री, श्रम एवं व्यय। अब हम देखते हैं लागत के तत्व। लागत के तत्व, सबसे पहले हम तत्व से मतलब समझें कि तत्व का क्या आशय है। तो तत्व का आशय किसी भी वस्तु के अंग या उसके आवश्यक भाग से है। लागत तत्व का आशय उन साधनों पर किए गए व्यय या उनकी लागतों से है जिनकी सहायता से किसी भी वस्तु का निर्माण किया जाता है। जैसे कोई भी वस्तु का निर्माण बनाने के लिए मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि सामग्री, श्रम एवं व्यय, इन तीनों की आवश्यकता होती है। लागत के इन तीनों तत्वों का प्रयोग विशेष अर्थों में किया जाता है और इन्हें पुनः प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लागत में बांटा जाता है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले लागत का जो पहला तत्व है सामग्री। सामग्री से आशय उन पदार्थों से है जिनका प्रयोग किसी उद्योग में वस्तु का निर्माण करने में किया जाता है। प्रत्येक उद्योग में भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग होता है, जैसे शक्कर बनाने में गन्ना एवं वस्त्र निर्माण में कपास आदि। ये वस्तुएं सामग्री कहलाती हैं। सामग्री लागत को हम निम्नलिखित 2 भागों में बांटते हैं। पहला, प्रत्यक्ष सामग्री लागत। प्रत्यक्ष सामग्री लागत से हमारा तात्पर्य उत्पादन में मुख्य रूप से जो सामग्री मुख्य रूप से प्रयुक्त की जाती है, जो उत्पादन का अंग बन जाती है, जैसे फर्नीचर में लकड़ी, पुस्तक में कागज आदि। प्रत्यक्ष सामग्री का सीधा संबंध उत्पादित वस्तुओं की मात्रा से होता है। अब इसी प्रकार हम देखते हैं प्रत्यक्ष सामग्री की, ये जो मैंने आपको बताई है, इसके आधार पर निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। जैसे पहला, प्रत्यक्ष सामग्री उत्पादित वस्तु विशेष का अभिन्न अंग होती है। ऐसी सामग्री का मूल्य अन्य प्रकार की सामग्रियों की तुलना में अधिक होता है। यदि किसी सामग्री को विशेष उपकार या प्रक्रिया के लिए खरीदा गया हो तो ऐसी सामग्री को प्रत्यक्ष सामग्री मानेंगे। यदि किसी वस्तु की प्रकृति ही इस प्रकार की है, प्रकृति का मतलब नेचर, कि उसे हम प्राथमिक पैकिंग के प्रयोग के बिना बेच नहीं सकते, तो ऐसी दशा में प्राथमिक पैकिंग की लागत को प्रत्यक्ष सामग्री ही मानेंगे, जैसे सौंदर्य प्रसाधन, खाद्य तेल आदि। यदि कोई भी सामग्री किसी विशेष लागत केंद्र पर लगी हो तो ऐसी सामग्री संबंधित लागत केंद्र के लिए प्रत्यक्ष सामग्री होगी। ये कुछ प्रत्यक्ष सामग्री की विशेषताएं। दूसरा है अप्रत्यक्ष सामग्री। अप्रत्यक्ष सामग्री किसे कहेंगे हम? अनेक प्रकार की सामग्री उत्पादन में कम मात्रा में प्रयुक्त होती है और उत्पादित इकाई का हिस्सा नहीं बनती, जैसे कार्यालय में प्रयुक्त स्टेशनरी, कारखाने में प्रयुक्त पुर्जे, मशीनों को साफ करने के लिए रद्दी कपड़ा, मशीनों में प्रयुक्त स्नेहक तेल आदि। इन्हें हम अप्रत्यक्ष सामग्री कहते हैं। अप्रत्यक्ष सामग्री की लागत की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। पहला, अप्रत्यक्ष सामग्री लागत उत्पादन बढ़ने के साथ साथ उसी अनुपात में नहीं बढ़ती। दूसरा, अप्रत्यक्ष सामग्री उत्पादित वस्तु का भाग नहीं बनती। तीसरा, अप्रत्यक्ष सामग्री उत्पादित वस्तु का भाग भी बनती हो तो अप्रत्यक्ष सामग्री की लागत प्रत्यक्ष सामग्री की लागत की तुलना में काफ़ी कम होती है। दूसरा है मजदूरी। अब हम देखते हैं, दूसरा हमारा मेन तत्व है मजदूरी। मजदूरी से आशय संस्था के कर्मचारियों को पारिश्रमिक देने की लागत से है। इसमें मजदूरी, वेतन, कमीशन, बोनस सभी को शामिल किया जाता है। श्रम लागतों को भी हम निम्नलिखित 2 भागों में बांटा जाता है। पहला, प्रत्यक्ष श्रम लागत। प्रत्यक्ष श्रम लागत से तात्पर्य ऐसी श्रम लागत से है जिसे किसी लागत केंद्र या इकाई से सरलता से संबद्ध किया जा सकता है। इसे मूल लागत, उत्पादक मजदूरी, निर्माण मजदूरी, परिचालन मजदूरी अथवा प्रत्यक्ष मजदूरी भी कहते हैं। तो हम देखते हैं
कि प्रत्येक श्रम लागत से आशय उस श्रम लागत से है जिसका संबंध पूर्णतया किसी निश्चित उत्पादित वस्तु, उपकार्य, प्रक्रिया, लागत केंद्र या इकाई से जोड़ा जा सकता है। दूसरा है अप्रत्यक्ष श्रम लागत। कुछ श्रमिक सामग्री का रूप बदलने का कार्य तो नहीं करते। रूप बदलने का मतलब है डायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से उससे संबद्ध नहीं होते हैं, डायरेक्ट रूप से उसमें काम नहीं करते हैं, परंतु उसमें अप्रत्यक्ष रूप से सहायता प्रदान करते हैं। जैसे उपस्थिति का लेखा रखने वाला कर्मचारी, यानी वो उत्पादन का कार्य नहीं कर रहा है, उससे संबद्ध नहीं है, लेकिन वो और कार्य करने में सहायता प्रदान कर रहा है। चौकीदार, कार्यालय में प्रयुक्त कर्मचारी, प्रबंधक आदि ऐसे कर्मचारियों को दिए जाने वाले पारिश्रमिक को अप्रत्यक्ष श्रम लागत कहते हैं और इसे उनके द्वारा प्रदत्त सेवाओं के अनुपात में सभी विभागों को बांट दिया जाता है। तीसरा हमारा तत्व है व्यय। सामग्री व श्रम के अतिरिक्त सभी खर्चे मिलकर लागत का तीसरा जो मुख्य तत्व है व्यय, इसमें हम शामिल करते हैं। इसमें मशीन एवं अन्य संपत्तियों पर डेप्रिसिएशन, विद्युत व्यय, किराया आदि सम्मिलित किए जाते हैं। व्यय में मानी गई लागतें भी शामिल होती हैं, जैसे स्वयं के मकान का किराया, स्वयं की पूंजी पर ब्याज आदि। व्यय को भी हम निम्नलिखित दो भागों में बांट देते हैं। पहला है प्रत्यक्ष व्यय। प्रत्यक्ष सामग्री तथा प्रत्यक्ष श्रम के अतिरिक्त जो व्यय किसी लागत केंद्र या लागत इकाई से संबंधित किए जा सके वे सभी प्रत्यक्ष व्यय कहलाते हैं। इनके कुछ उदाहरण आप देख सकते हैं। जैसे पहला, किसी विशेष वस्तु का निर्माण करने हेतु मंगाए गए उपकरण का किराया। दूसरा, किसी विशेष वस्तु के निर्माण में प्रयुक्त मशीनों पर डेप्रिसिएशन, मरम्मत आदि पर व्यय। तीसरा, किसी उत्पाद का निर्माण करने हेतु बनाई गई डिज़ाइन, सांचों आदि पर व्यय। इसी तरह किसी विशेष उत्पाद का निर्माण करने हेतु किए गए शोध पर व्यय। इसी तरह किसी विशेष उत्पाद के निर्माण के अधिकार के संबंध में चुकाई गई रॉयल्टी आदि। आगे है अप्रत्यक्ष व्यय। अप्रत्यक्ष व्यय से आशय उस व्यय से है जो लागत केंद्रों अथवा लागत इकाइयों से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं होते हैं, परंतु उनमें अनुभाजित किए जा सकते हैं अथवा अवशोषित किए जा सकते हैं। जैसे एक से अधिक वस्तुओं का निर्माण करने हेतु मंगाए गए उपकरण का किराया, सामान्य प्रकार की मशीनों का डेप्रिसिएशन, मरम्मत आदि पर व्यय, कार्यालय व्यय, प्रकाश व्यय, एक से अधिक वस्तुओं का निर्माण करने वाले कारखाना भवन की मरम्मत आदि। ये कुछ अप्रत्यक्ष व्यय के उदाहरण हैं।